प्रेरणा स्रोत के श्रोतागणों, आज हम इकोनॉमिक्स के अंडर में पॉवर्टी के बारे में बात कर रहे हैं। गरीबी एक बड़ी समस्या है भारत देश के लिए। विशेषतः जब हम आज़ाद हुए थे तब तो गरीबी बहुत ही ज़्यादा थी, परंतु अब जो है प्रयास करने पर हर ढंग से चारों तरफ से प्रयास किए गए हैं जिससे कि गरीबी दूर करने का प्रयास किया जाए, तो उसमें हम कामयाब भी हुए हैं। पहले तो प्रश्न ये उठता है गरीबी होती क्या है। गरीबी वो होती है जिससे जो उनके आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी आवश्यकताएं हैं, जैसे रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, अगर इन चीज़ों के बारे में ध्यान ना दिया जाए या ये चीज़ उनको सुविधाएं ना मिलें तो वो लोग गरीब कहलाते हैं। परंतु गरीब की जो परिभाषा है, ये मूलभूत परिभाषा तो यही है, परंतु ये जगह जगह पर अलग अलग परिभाषाएं भी हो सकती हैं। जैसे इंडिया में ये चीज़ें ना मिलें तो एक आदमी गरीब कहलाता है, परंतु विदेश के अंदर अगर किसी के पास कार ना मिले तो वो भी गरीब कहलाता है। तो ये अलग अलग परिभाषाएं अलग अलग जगह के लिए हो सकती हैं। तो गरीबी का खास कारण क्या है? सबसे पहले जो खास कारण है वो है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो बढ़ती हुई जनसंख्या में क्या है कि जो साधन है वो तो वही रहते हैं, परंतु जनसंख्या बढ़ती जाती है तो उसके ऊपर जो है वो साधन जो बढ़ते चले जाएंगे और लोग गरीब होते चले जाएंगे। उनका जो इनकम है वो कम होता चला जाएगा। तो पहला कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या। तो गरीबी को दूर करने के लिए हमें जनसंख्या पर कंट्रोल करना पड़ेगा। नंबर 2 जो है इलिटरेसी, हमारी अशिक्षा, और वो भी स्किल्ड शिक्षा होनी चाहिए। केवल शिक्षा से मतलब नहीं है, स्किल्ड का मतलब अपने आप में रोजी रोटी के साधन, यानी स्किल्ड वर्कर होना चाहिए। चाहे वो किसी चीज़ में हो, स्किल्ड होना चाहिए, चाहे वो लुहार हो, दरखान हो, कोई भी व्यक्ति हो, हमारी शिक्षा ऐसी हो जिसके हाथ में हुनर हो। अब आगे काम उसी को मिलेगा जिसके हाथ में हुनर होगी। MA BSc वगैरह करने का कोई लाभ नहीं है। लाभ जब तक नहीं है जब तक कि उसके हाथ में कोई हुनर नहीं होगा, काम करने की योग्यता नहीं होगी। हम एक मजदूर को तो 500 रुपये देने को तैयार है और एक ग्रेजुएट को 100 रुपये देने को भी तैयार नहीं, क्योंकि ग्रेजुएट जो है हमारे लिए कोई काम का नहीं है। तो इसका मेरा मतलब ये नहीं है कि एजुकेशन करें ना, एजुकेशन तो ज़रूर करें, बट वो एजुकेशन में तकनीक हो, हुनर हो, जिससे क्यों कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो कोई भी हुनर के अंदर कामयाब हो सकता है, जल्दी कामयाब होता है। इसलिए शिक्षा तो अति आवश्यक है, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु वो शिक्षा स्किल्ड होनी चाहिए। उस शिक्षा के अंदर में हमें हुनर सीखना चाहिए, जो कि हम आगे जिसमें हमारा इंटरेस्ट है वही हुनर सीखें, जिससे आगे हम अपनी रोजी रोटी का साधन अपना सकें। हर व्यक्ति चाहता है नौकरी मिले। अरे नौकरी कैसे मिलेगी? काम तो अपने अपने करने पड़ेंगे। सभी अगर नौकर बनेंगे तो मालिक कौन बनेगा? आप नौकरी देने वाले बनो। तो शिक्षा जो इस प्रकार की हो, इस प्रकार हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है। तो बेरोजगारी इसी वजह से है कि हमारी शिक्षा हुनर वाली नहीं है। अगर हुनर वाली शिक्षा हो तो बेरोजगारी होगी ही नहीं। परंतु बेरोजगारी के और भी कई कारण हो सकते हैं, जैसे किसी के पास ज़मीन नहीं है, पार्शियल बेरोजगारी, यानी उसमें क्या है कि जैसे मान लो कभी तो वर्कर को काम मिला और कभी वर्कर को काम नहीं मिला, तो उसमें क्या है, जो पार्शियल बेरोजगारी है, या एक खेत है छोटा, उसमें 2 आदमी से काम चल सकता है और भाई 5 हैं, अगर पाँचों भाई उसी पर डिपेंड रहेंगे तो फिर 3 तो समझो बेरोजगार की तरह से काम हो गया। इसी प्रकार से हेल्थ बड़ा काम करती है। अगर हम स्वस्थ होंगे तो काम करने योग्य होंगे, तभी हम आगे बढ़ सकेंगे। अगर स्वस्थ ही नहीं होंगे तो काम हम करेंगे कैसे? तो जो अनएम्प्लॉयमेंट है इसको हम दूर करने के लिए स्किल्ड वर्किंग होनी चाहिए।
और इसी प्रकार से ये जो मैंने बातें बताई हैं, गरीबी का कारण क्या है ये जो मैंने बता दिया है। मेन पॉपुलेशन ग्रोथ है, और दूसरा शिक्षा हुनर वाली नहीं है, और हमारा स्वास्थ्य में ठीक नहीं है। तो इस प्रकार से जो है ये सारी बातें, अब इसको हम दूर कैसे करें, ये मतलब बेरोजगार पॉवर्टी, गरीबी दूर कैसे हो। तो गरीबी दूर ऐसे ही होगी कि हम जो है अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल करें। दूसरा जो है हम अपने आप में हुनर पैदा करें, और जिससे कि हम अपना रोजी रोटी खुद कमाने लायक बन सके। हर व्यक्ति को नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि हर व्यक्ति नौकर बनेगा तो मालिक कौन बनेगा। मालिक बनना सीखिए जिससे आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। ऐसा काम करिए जिससे आप दूसरों को भी रोज़गार दे सकें। और तीसरा जो अपना स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखिए। अगर हम स्वस्थ होंगे तो रोजी रोटी कमाने के काबिल होंगे। तो ये सारी बातें हैं पॉवर्टी के अंडर में आती हैं। तो इस प्रकार से गरीबी दूर करने का हमें, और साइंटिफिक मेथड अपनाइए। आजकल जो मॉडर्नाइज, जो सरकार की तरफ से भी कई बार कई सुविधाएं दी जा रही हैं। जैसे मान लो कोई अपना रोज़गार करना चाहता है, उसके लिए लोन की सुविधा है, उसके लिए ट्रेनिंग की सुविधा है, उसके लिए तो सरकार भी चारों तरफ से इंडस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा फैली जा रही है, जिससे कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिले। पहले तो क्या होता था कि अंग्रेज़ों के राज के अंदर बना बुनाया माल बाहर से आ जाता था, तो यहाँ के लोग बेरोज़गार हो जाते थे। परंतु अब भी ये कोशिश की गई है कि मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया नहीं, मेक इन इंडिया। जो देश यहाँ पर सामान को बेचना चाहता है वो बाहर से बना के ना लाए, बल्कि वो इंडिया में कारखाने लगाएं और इंडिया में वो माल सेल करें, जिससे कम से कम यहाँ के लोगों को तो रोज़गार मिलेगा। तो मेक इन इंडिया के लिए हम कोशिश कर रहे हैं, और जो असहाय हैं उनको भी सहायता देने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे औरतों को भी, आगे वीमेन एजुकेशन का भी बहुत ध्यान दिया जा रहा है। तो इस प्रकार से जो गरीब किसान हैं उनको भी खेती बाड़ी तो तरक्की के लिए लोन दिए जा रहे हैं, सहायता दी जा रही है। बीमा कंपनी की तरफ से भी अगर कोई अकाल पड़ जाए, दुर्भिक्ष हो जाए या फसल नष्ट हो जाए, उसको भी सहायता करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। तो जो सरकार कब तक सहायता करेगी, सहायता तो हमें खुद ही अपनी करनी पड़ेगी, तब जा कर के ये गरीबी दूर होगी। तो गरीबी के विषय में हमने बातें आज की हैं, ये इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आज इतना ही बहुत है। आगे के लिए फिर कभी सही। धन्यवाद।